सेलिंग होगी मुझे ये मालूम है, एक सेलिंग होगी ये मालूम है। पैनिक सेलिंग के लिए 100% चीज क्या कंफर्म यहाँ पे हो रही थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इसको कुछ यहाँ पे थोड़ा सा निकालता हूँ। पैनिक सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज जो मेरे लिए हुई थी वो ये है कि इसको हटा ही देता हूँ एक बार। देखिए अब मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। दूसरी चीज ये थी ना कि मार्केट एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया था। यहाँ पे ध्यान से आप देखो, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने एक बनाया था, ठीक है। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया था और ये रेजिस्टेंस था 722 का। मैं बार बार कंटिन्यू आप लोग को बता रहा था कि 42,722 के ऊपर हम निकलते हैं तो हम 43,000 के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये 42,722 का मार्केट में एक रेजिस्टेंस था और मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। अब समझना पैनिक सेलिंग बनती कैसे है, ध्यान से सुनो वीडियो को। तभी स्किप करके देख रहे हो तो भाग जाना, फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ से मतलब वीडियो ही मत देखना, वीडियो छोड़ के ही आप भाग जाओ फिर। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे 722 वाले लेवल को पहले निकालता है, ठीक है। निकालने का मतलब ये हो गया कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे अगर जिनके स्टॉप लॉसेस होंगे पहले इनके स्टॉप लॉस को मार्केट ने कट किया, ठीक है। ये लोग निकल गए, नए बायर यहाँ पे एग्रेसिव होके आए। क्यों एग्रेसिव होके आएंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन के बाद इसने ब्रेकआउट किया, प्लस बजट सेशन के पहले ब्रेकआउट किया। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी यहाँ पे कि प्री बजट रैली आएगी। जो रैली आती है ना, लोग बोलते हैं प्री बजट रैली, तो यहाँ पे प्री बजट रैली के लिए मार्केट तैयार हो गया। बहुत सारे न्यूज में आपने ये सब देखा होगा, सुना होगा कि मार्केट रेडी हो गया है प्री बजट रैली के लिए। अब ये प्री बजट रैली के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे बन गई, यहाँ भी पोजीशन बन गई और यहाँ भी पोजीशन बन गई। यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे बन चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे ये दिखने में आपको 2 दिन लग रहा है, लेकिन ये 2 दिन ने क्या किया है, ये 2 दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग ने ये काम किया है कि जो लोग 10 दिन से शॉर्ट बैठे हैं उनको बाहर निकाल दिया पहले, ठीक है। बाहर निकाल दिया और यहाँ पे नए यहाँ पे आपके पास बायर आ गए क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ सेलर भी ऐड हो रहा है क्योंकि जिन्होंने ये रेजिस्टेंस फॉलो किया होगा ट्रेंड लाइन को, वो सेलर भी यहाँ पे ऐड हो रहा है जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं होने दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने क्रॉस नहीं होने दिया, यहाँ पे बायर जो 8-10 दिन से बैठे हुए थे, बायर ने पोजीशन बना ली और जैसे ही मार्केट इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के नीचे आया, यहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। पैनिक सेलिंग क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले 8-10 दिन मार्केट ने नीचे गिरे ही नहीं, अपने आप को होल्ड करके रखा, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में इतनी सारी पोजीशन बन गई कि इस पोजीशन को स्क्वायर अप करते करते में मार्केट ने अपने लो को टेस्ट कर लिया। ये जो लो था उसको टेस्ट कर लिया। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई हमने किया, पहला तो मार्केट क्या कर रहा था, जो अपना हाई है वो पिछले हाई से नीचे ही बना रहा था, मतलब ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। तीसरी बार इसने क्या किया, अपने उसी हाई के पास जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसी ट्रेंड लाइन के पास इसने बेरिश इंगल्फिंग कैंडल एक निगेटिव, पहली चीज क्या मिल गई, देखिए कितने निगेटिव पॉइंट मिले, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले निगेटिव हमें क्या मिल गई, कैंडल स्टिक। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बन रही है वो क्या बन गई, बेरिश इंगल्फिंग बन गई, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग पहली कैंडल स्टिक बन गई। दूसरा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहां पे आ गया, किसका, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहां पे आ गया। तीसरी चीज क्या हो गई, पहले मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब 3 चीजों को समझो, एक इसका रेजिस्टेंस, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल निगेटिव, मार्केट में 2 दिन पहले ही मार्केट में बाइंग की पोजीशन बना के जाना, ये सारी चीजें निगेटिव यहां पे हो गई। जैसे इसके नीचे मुझे उम्मीद थी कि ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई तो मार्केट यहां से 500 से 700 पॉइंट गिरेगा। 1200 पॉइंट मैंने भी नहीं सोचा था कि यहां से 500 से 700 पॉइंट गिरेगा और मार्केट देखिए 1 पे यहां पे आया। अब इसके साथ में कुछ चीजें और दिखा रहा हूं जिसको ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसको देखने से आप नहीं समझ पाओगे या पकड़ पाओगे। हाँ, लेकिन हद तक कम से कम 70% मूव को आप यहाँ पे पकड़ लोगे, 70% टाइम आप इसके मूव। लेकिन ये मूव कितना बड़ा होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको और भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट लगाए हैं, उस चार्ट को देखिएगा। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये चार्ट देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ अभी, ठीक है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, सारे चार्ट जो लगे हुए हैं ना, अच्छा यहाँ पे मैं पहले बैंक निफ्टी का डाल लूँ, यहाँ पे शायद, हाँ बैंक निफ्टी है, ठीक है। यहाँ पे आप सारे चार्ट को देखिएगा, मैं सारे चार्ट पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। अच्छा, इस मूव को भी जरा ध्यान से देखिएगा, इस मूव में जाके आप चेक कीजिएगा। मैं अभी चार्ट पे ये दिखा रहा हूँ, अब इस मूव को आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। मैंने बार बार कंटिन्यू आप लोगों से बोला था कि सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक ही है जो बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में लेके जा रहा है। जिस दिन ये गिरेगा सारे के सारे बहुत तेजी से गिरेंगे, ठीक है। इसके साथ में और भी चीजें क्या हो रही थी कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आईसीआईसीआई बैंक का आया था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक मैंने पहले बताया था जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आता है उसके बाद ये परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अब इसके पास में भी ये भी सपोर्ट था, इसके पास ये सपोर्ट था। अच्छा रिजल्ट आने के बाद जैसा कि मैंने बोला था कि 880 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, क्लोज करेगा, तो फिर ये 920 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 860 को ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट हमने इस पे 830 के दिए हुए थे, जो कि आज 820 चल रहा है। तो 800 क्या था इसके लिए अच्छा था, क्या था कि ये रिजल्ट अच्छा आने के बाद इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। इसने ब्रेकआउट नहीं किया, इसने भी नीचे की साइड में क्लोज किया। तो एक सिनेरियो ये भी है कि अच्छे रिजल्ट के बाद इसने परफॉर्म नहीं किया, तो यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। दूसरा यहां पे देखिए एक्सिस बैंक, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये भी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसको यहां पर देखिए, ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है उस दिन सारी चीजें, आप लोग बस देखते नहीं हो तो ये आपकी गलती है। यहां पे देखिए इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन ये भी परफॉर्म नहीं किया। यहां पे देखिए लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करके इसने भी कंटिन्यू नीचे, ऑलरेडी इसमें 850 का मैंने टारगेट दिया था, वो टारगेट देखिए आज लगभग अचीव हो चुका है। उसके बाद एसबीआई का चार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए एसबीआई ऊपर की साइड में जा रहा है, एसबीआई ने यहाँ पे फेल किया, इसमें भी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और कहाँ पे बनी, ट्रेंड लाइन के पास। ये सारा ट्रेंड लाइन ध्यान से देखिए, सबको मैं ट्रेंड लाइन आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फेलियर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कैसे दिख रहे थे चार्ट पे, किस तरह की चीजें मुझे दिख रही थी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये
यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का, और ये है कोटक बैंक का। ये देखिए ये कोटक बैंक का है। कोटक बैंक का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट कोटक बैंक का था, कोटक बैंक में परफॉर्म नहीं किया और वापस नीचे आया। तो चार्ट के साथ साथ में यहाँ पे देखिए जो बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ साथ में सारे चार्ट लगभग एक जैसे दिख रहे थे एचडीएफसी बैंक को छोड़ के, ठीक है। तो जैसे ही एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने बताया था 1700 से लेकर के 1720 इसका रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पे मुझे ये उम्मीद थी कि अब ये 1720 के पास में रुकेगा, और अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आया ना तो ये सारे अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के बाद में भी ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो अगर मार्केट गिरेगा तो ये बहुत तेजी से ये सभी बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आएंगे। मार्केट जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इनके बहुत सारे सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। क्यों कि सेलर ये सोच के बैठे हुए थे कि ऑलरेडी रिजल्ट अच्छा है तो शायद ये ऊपर की तरफ जाएगा, और काफी बायर इसमें इस होप में थे कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आया भी, लेकिन मार्केट क्या किया, ब्रेकडाउन कर दिया। इसी बैंक ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, इसलिए मार्केट नीचे की साइड में आया। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ने ब्रेकडाउन दिया, कोटक बैंक ने यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिया, एसबीआई ने ब्रेकडाउन दिया, बचा कुचा काम एचडीएफसी ने कर दिया। ब्रेकडाउन तो अभी भी इसमें नहीं आया हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने हायर प्राइस के पास से लगभग 60 से 70 पॉइंट का करेक्शन यहां पर भी हो गया। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करके देखते हो ना, तब वो पैनिक सिनेरियो आपको दिखता है। और एक चीज मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट में बाइंग धीरे धीरे होती है, लेकिन पैनिक जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है ना तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। उतनी तेजी से वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा जितनी तेजी से वो कभी भी नीचे की तरफ आएगा। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो एक जगह पे जाने के बाद वो क्या करती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती जाती है। दूसरी तरह से स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी की स्पीड बढ़ने वाली थी, क्यों, क्योंकि ऊपर जाते जाते ये स्लो हो गया था, यहाँ से ऊपर गया, स्लो हो गया, थोड़ा कम गया, इसके बाद ये थोड़ा कम गया, तो अभी क्या करना था, इसको नीचे की साइड में गिरना था। तो इसलिए मैंने इसे पैनिक सिनेरियो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर भी मैंने पैनिक सिनेरियो आइडेंटिफाई किया था। अब आप चार्ट में जाके आप लोग देखो कि इस बेरिश इंगल्फिंग पे मैंने पैनिक सिनेरियो क्या क्या आइडेंटिफाई किया। आप बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है ना, उनके भी चार्ट को जरा उस समय जाके देखना कि उनके चार्ट में ऐसी क्या सिचुएशन बनी हुई थी, जिसको मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए बताया था। क्योंकि ये बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने ये भी चीजें आप लोग को बताई हुई थी। इस बैंक निफ्टी में नहीं, ये जिस दिन का ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए पैनिक सिनेरियो पकड़ना आसान है, लेकिन अगर आप चार्ट को ब्रॉडली देखोगे, पूरे एक चार्ट को देख के, सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर मैं ये लगा सकता हूँ कि हाँ 200-250 पॉइंट गिरेगा, लेकिन उसके साथ में अगर मैंने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडसइंड बैंक का भी चार्ट रहता है, यहाँ पे मैं 8 चार्ट लगाऊंगा तो वो प्रॉपर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 चार्ट लगाया। इंडसइंड का चार्ट देखिएगा, वो भी चार्ट सेम सिनेरियो यहाँ पे बना है। तो जब बाकी चार्ट भी मुझे ये कंफर्म कर देते हैं ना कि भाई यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होगा तो तेजी से गिरावट आएगी, तब मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि यहाँ पे पैनिक सिनेरियो आपको दिखने वाला है। तो वही पैनिक सिनेरियो यहाँ पे दिखा। कल की भी वीडियो मैंने क्लियर कट बोला था कि बाइंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है, प्री बजट रैली के लिए ना बाइंग कर लेते हैं। बाइंग इसलिए कर लेते हैं कि शायद 1-2 दिन बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने क्लियर कट कल भी बताया था कि सोचना भी मत बाइंग के लिए यहाँ पे। और टारगेट हमारा 40-800 का पहला टारगेट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 40-500 के पास इसको रुकना चाहिए था। जहाँ पे अभी ये रुक रहा ना, यही कंडीशन 40-500 के पास रुकता तो एक मूवमेंट आती ऊपर की साइड में, लेकिन ये 40-500 के नीचे रुका तो शायद इसलिए ये मूवमेंट यहाँ पे बनेगी नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट डे ये क्या करता है। वीकली चार्ट पे बहुत खराब हो चुका है बैंक निफ्टी। और आपको पैनिक सिनेरियो की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।